चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन एक्ट। राइट, स्टोरी फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि मैं बार गया तो वहां एक एडवोकेट मिले और उन्होंने बताया कि आज कोर्ट क्लोज्ड है। तो मैंने यहां पे वर्ड यूज किए, मैं बार गया। बार का मतलब सेक्शन 3, और जब कोर्ट क्लोज्ड है दैट इज सेक्शन नंबर 4। तो एडवोकेट ने फर्दर क्या बोलते हैं कि आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने उनको सारी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे किसी पर्सन से कुछ पैसा और प्रॉपर्टी वसूलनी है। अब उन्होंने कुछ तरीके बताए कि आप कुछ टाइम पीरियड का ध्यान रखिए, अदरवाइज आप इन चीजों को वापस नहीं ले पाएंगे। क्योंकि उनको नॉलेज थी ज्यादा, वो एडवोकेट थे। मैंने उनसे सारी डिटेल पूछी कि सर आप मेरे को गाइड कीजिए। उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारे का सारा गाइड कर दिया जाएगा और एक्सटेंशन दिला दी जाएगी। जो एक्सटेंशन वर्ड है दैट इज सेक्शन नंबर 5। और ये एक्सटेंशन कुछ डिसेबिलिटीज के बेसिस पे दिलाई जाएगी, जिसमें हम बात करते हैं लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 6 एंड डिसेबिलिटी ऑफ सेवरल पर्सन सेक्शन नंबर 7। और फर्दर उन्होंने बोला कि अगर इन चीजों में कवर नहीं होगा देन आई विल मूव फॉर स्पेशल एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 8। तो जब एडवोकेट मिले उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, एक्सटेंशन दिला दूंगा। एक्सटेंशन का मतलब सेक्शन 5, और आपको डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी फेवर मिल सकता है, दैट इज सेक्शन नंबर 6 एंड 7। लीगल डिसेबिलिटी 6, वन ऑफ सेवरल पर्सन सेक्शन 7। अगर इन चीजों से बात नहीं बनेगी देन आई विल मूव फॉर सेक्शन नंबर 8 दैट इज स्पेशल एक्सेप्शंस। तो दोस्तों यहां तक जो स्टोरी है, मतलब ये तरीका है याद करने का, और ये स्पेसिफिक वीडियो पूरे का पूरा सेक्शन जो इनके जो लिमिटेशन एक्ट है उसको याद करने का तरीका है। तो सेक्शन 8 तक आपको याद हो गया होगा कि एक्सटेंशन दिला दूंगा, लीगल या वन ऑफ सेवरल पर्संस और स्पेशल एक्सेप्शंस। तब बात चली उनके साथ कि सर कुछ तो ऐसी प्रोविजन है कि अगर एक बार टाइम स्टार्ट हो जाता है क्या वो जिंदगी में कभी रुक पाता है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम सेक्शन 9। तब उन्होंने बोला कि आपको भगवान पे विश्वास रखना होगा, आप पंडित जी के पास जाइए। मतलब पंडित जी क्या है यहाँ पे, ट्रस्टी। ठीक है, 9 आ गया कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, पंडित जी के पास जाइए सेक्शन 10। और स्पेशली उन्होंने बताया कि आप आउटसाइड इंडिया साउथ अफ्रीका में एक बहुत जाने माने पंडित जी हैं, उनके पास जाइए आउटसाइड द टेरिटरीज। सो आउटसाइड टेरिटरीज दैट इज सेक्शन नंबर 11। तो यहां तक सेक्शन 11 कवर्ड है लिमिटेशन एक्ट का। एक्सटेंशन दिला देंगे 2 बेसिस पे, 6, 7, स्पेशल एक्सेप्शन सेक्शन 8। टाइम अगर स्टार्ट होगा, जो मैंने क्वेश्चन किया उनसे कि अगर टाइम स्टार्ट हो जाता है कॉन्टिन्यूअस रनिंग तो उस केस में क्या होगा, उन्होंने बोला भगवान ही आपको बचा सकता है, पंडित जी के पास जाइए आउटसाइड द टेरिटरीज। पंडित मींस हियर ट्रस्टी मैंने बात की। और जब मैंने बात की कि एक्सटेंशन वो किस हिसाब से दिलाई जाएगी, उन्होंने बोला पंडित जी आउटसाइड द टेरिटरी। एडवोकेट ने बताया कि अब जो बात चली उनके साथ, उन्होंने सब कुछ बताया कि आपको 11 तक ये बेनिफिट होगा और आपने सेक्शन नंबर्स याद किए। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार मेरे चैम्बर में आइए जो कोर्ट्स के अंडर, ताकि आपको मैं और स्पेसिफिकली गाइड कर पाऊँ इन चीज़ों के रिगार्डिंग कि आपको लिमिटेशन के एक्ट के अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। राइट, अब कुछ चीज़ें ऐसे लर्निंग मिली कि उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप अगर एक्सटेंशन लेना चाहते हैं या कोई ऐसा टाइम पीरियड अगर आप एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं कि अगर टाइम पीरियड निकल चुका है उसको आप रिमूव करवाना चाहते हैं कि ये टाइम पीरियड काउंट नहीं होगा। राइट, तो मैं उनके चैम्बर में गया, उन्होंने मेरे को 3 चीज़ों का गाइड किया। मतलब एक्सक्लूजन ऑफ टाइम पीरियड, कि अगर कोई पर्सन पॉपर है मतलब गरीब है तब एक्सटेंशन मिलेगी, अगर आपने बोनाफाइड किसी और कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई तब एक्सटेंशन मिलेगी, और थर्ड जो था दैट इज इन केस ऑफ अदर केसेस। राइट, पीबीओ मतलब पीबीओ, यहां पे आपको 3 सेक्शन याद हुए कि जो एडवोकेट के साथ चैम्बर में बात हुई कि आप 12 के अंदर एक्सक्लूजन 3 केसेस 13, 14, 15 पीबीओ, पॉपर, बोनाफाइड, अदर केसेस सेक्शन 15 तक। राइट, नेक्स्ट जो बात हुई उनके साथ, उन्होंने एक मीटिंग फिक्स की मेरे साथ कि आप किसी पर्टिकुलर डेट को एक बार फिर से जब कोर्ट में आएंगे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, और डॉक्यूमेंट्स को पेपर फॉर्मेट में अच्छे से लिख के लेके आना है आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपना राइट क्लेम कर रहे हैं। राइट, तो अगली बार मैंने उनकी एक चीज याद थी सेक्शन 13 वाली, पॉपर वाली। थोड़े फटे पुराने कपड़े मैंने पहने
और मैं कोर्ट चला गया कि आज एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में और हम कोर्ट से ये चीज़ प्रूव करेंगे कि मैं पॉपर हूँ। तो उनके जो मुंशी थे उन्होंने मेरे को नहीं पहचाना, उनको नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ, इतने अच्छे से फटे पुराने कपड़े मैंने पहने। तो मुंशी मेरे को बोलता है, बिकॉज ही इज नॉट एजुकेटेड, कहता दफा हो जा, और तुम कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लेके आए जो सर ने बोले थे, दफा हो जा पैड लेके आ। दैट इज दफा पैड, DFAPAD। तो यहां पे जो उसने मेरे को वर्ड बोले, मेरे को बहुत पिंच किए, दफा पैड, दफा हो जा पैड लेके आ। अब दफा का मतलब है DFAPAD, D का मतलब डेथ, F का मतलब फ्रॉड, A का मतलब एक्नॉलेजमेंट। दैट इज सेक्शन नंबर 16, 17, 18, दफा, राइट, डेथ, फ्रॉड, एक्नॉलेजमेंट। अब जो पैड वाली बात थी, क्योंकि मेरे को पहले एडवोकेट साहब ने भी बोला और उसके मुंशी ने भी बोला दफा हो जा पैड लेके आ। अब यहां पे क्या मतलब है पैड का? पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट, राइट। एक्नॉलेजमेंट जो हमने पहले बात की थी, दैट वाज कि जनरली बोला गया एक्नॉलेजमेंट है क्या। अब यहां पे बात की गई है एक्नॉलेजमेंट बाय अनदर पर्सन, राइट। पी का मतलब जो हमने बात की यहां पे, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट, एक्नॉलेजमेंट बाय अदर पर्सन, एडिंग यानी डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, राइट। तो यहां पे डी का मतलब मैंने उठाया डिफेंडेंट, ठीक है। तो आपको याद हुआ कि जो वर्ड्स हमने यूज किए, PBO, दैट इज जो सेक्शंस पहले भी याद किए, पॉपर, बोनाफाइड, अदर केसेस PBO, दफा पैड, डेथ, फ्रॉड, एक्नॉलेजमेंट, पेमेंट, देन एक्नॉलेजमेंट बाय अनदर पर्सन, एंड डी इज फॉर एडिंग डिफेंडेंट, राइट। तो ये याद करने का तरीका है सेक्शन नंबर 21 तक का। ये जो सब वार्तालाप हुई, अब ये स्टोरी फॉर्मेशन थी, एडवोकेट मिले, कोर्ट बंद था, उन्होंने कहा बेनिफिट दिला दूंगा। बेनिफिट किस चीज का था? रिगार्डिंग कि आपको डिसेबिलिटीज होंगी दो तरह की, 7 और 8। देन टाइम स्टार्ट हो गया, उन्होंने पंडित जी ट्रस्टी की बात की, ट्रस्टी वाली सेक्शन नंबर 10। 11 में बोला आउटसाइड द टेरिटरीज, देन एक्सक्लूजन दिला दूंगा। 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। वो 3 चीजें क्या है? दैट इज PBO, राइट। PBO, दफा पैड, दिस इज स्टिल सेक्शन नंबर 21। अब तक जो बात थी वो बात थी मेरे में, एडवोकेट में और उनके मुंशी में, राइट। अब जो फर्दर क्वेरीज थी वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उनसे पूछा कि जो मेरा जो राइट है कि अगर मैंने किससे पेमेंट लेनी है या कोई भी मेरा राइट बनता है, उस केस में अगर कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच, उसका क्या होगा, राइट। कॉन्टिन्यूइंग ब्रीचेस की बात हुई। सेकंड बात हुई उनके साथ कि अगर कोई कंपनसेशन इन्वॉल्व है उस केस में क्या होगा। थर्ड बात हुई कि अगर कोई भी टाइम पीरियड की बात की जाए, मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, राइट, टाइम मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब 3 चीजों की बात हुई, कॉन्टिन्यूइंग ब्रीचेस, या कोई पेमेंट की बात की जाए, या जिसको मैंने वर्ड यूज किया कंपनसेशन, या किसी भी तरह की जो हमने थर्ड पॉइंट की बात की, टाइम पीरियड इन द इंस्ट्रूमेंट, रिगार्डिंग टाइम पीरियड इन द इंस्ट्रूमेंट। तो ये 3 क्वेरीज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थी, और ये है आपके एक्ट के अंडर सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24। और इसको याद करने का तरीका है, हमने पहले याद किया PBO, दफा पैड। इसको याद करने का तरीका है दोस्तों, एक बहुत कॉमन आउटलेट है, दैट इज CCD। CCD की जगह हमें याद करना है CCT, दैट इज हमने जब C वर्ड यूज किया, सबसे पहले बात किसकी चीज की? कॉन्टिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स। C इज फॉर कॉम्पनसेशन। थर्ड वन D की जगह T है, T इज फॉर टाइम पीरियड। तो ये है सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24। फिर मैंने कुछ एडवोकेट को बताया कि अगर मैं किसी भी तरह की ईजमेंट्स को एक्वायर कर लेता हूं इनकी, राइट, या फिर सर्विएंट टेनामेंट की बात हुई उनके साथ, और जो थर्ड ऑप्शन मैंने दी कि अगर मैं अपने सारे राइट्स छोड़ देता हूं, उस केस में क्या होगा। ये मेरी क्वेरीज थी। पहले जो क्वेरीज थी दैट वाज CCT, मतलब कैफे कॉफी डे की जगह CCD की जगह CCT। और जो सेकंड पोर्शन ऑफ क्वेरीज था मेरा कि अगर मैं इनकी कोई ईजमेंट एक्वायर कर देता हूं, या कोई सर्विएंट टेनामेंट की बात करता हूं, और अगर मैं अपना राइट छोड़ देता हूं, तो एडवोकेट ने बोला कि अगर हम अपना कोई राइट छोड़ देंगे फिर तो सारी की सारी बात खत्म हो जाएगी। तो ये थे सेक्शन नंबर 25, 26
27 और जो एडवोकेट ने बोला कि सारी की सारी बात खत्म हो जाएगी, दैट इज जो 28 रिपील हो चुका है। लाइकवाइज 28 भी रिपील्ड है एक्ट के अंडर, सेक्शन 32 भी रिपील्ड है एक्ट के अंडर। तो दोस्तों जो भी ये पूरे राइट्स हैं या हम जो क्लेम करना चाहते हैं, लिमिटेशन एक्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, इन चीज़ों से जितना बच सकते हैं बचो। दैट इज द सेविंग क्लॉज अंडर सेक्शन 29। और ये स्टोरी फॉर्मेशन याद करने का तरीका है कि आपको लिमिटेशन एक्ट टिप्स पे कैसे करना है। दिस डजंट डील टू एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। मैंने सिर्फ वर्ड्स यूज किए इंटरचेंजेबली टू लर्न द एक्ट, राइट।